3 जुलाई को जेएसएससी के द्वारा जेई की परीक्षा ली गई, लेकिन उस परीक्षा भी विवाद के साए में आ गई है। बताया यह जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, जिसकी शिकायत जेएसएससी से की गई है। ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो इस वक्त जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी जो शिकायत है उसकी गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक छात्र हैं जिसके बारे में आपको दिखाना और समझाना चाहते हैं। खुद रांची से हैं, पिछले कई वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और दिव्यांग होने की वजह से इनको अन्य छात्रों के मुकाबले ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके ये आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं तमाम तकलीफ़ों को दरकिनार करते हुए। जाहिर सी बात है, इससे ये समझा जा सकता है कि जब कोई छात्र का भविष्य और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर कहीं ना कहीं दांव पर लगता है तो अपनी तकलीफ़ों को भूल जाता है, उस परेशानियों को नज़रअंदाज कर देता है। 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। सीधे इनसे बात करते हैं और इनके माध्यम से तमाम छात्रों का दर्द जानने और समझने की कोशिश करते हैं और इस बात को कहेंगे सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और खासकर जेएसएससी के अध्यक्ष तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसकी स्वतंत्र एजेंसी से कम जांच कराई जाए और इन लोगों के साथ जस्टिस हो। पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार दास हुआ जी। मैं यहाँ सर रांची में लगभग 6 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, खास करके यही जेई का है ना। हम आउट ऑफ स्टेट का फॉर्म नहीं भरते हैं सर, क्योंकि आने जाने में हमको दिक्कत होता है सर, है ना, ट्रेवलिंग में। तो इसलिए सर हम 6 साल से तैयारी कर रहे थे सर जेई का। लेकिन इसमें जैसे हम लोगों का एग्ज़ाम 3 तारीख को हुआ था सर, 3 जुलाई को। तो जैसे गए थे एग्ज़ाम सेंटर पे, तो वहाँ जब 12 बजे हम लोग का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग खत्म हुआ, तो बाहर जब हम लोग बाहर निकले तो जैसे मोबाइल पे देख रहे थे सर कि वहाँ क्वेश्चंस का आंसर सर मतलब सर्कुलेट हो रहा था सर, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इस सब में। धीरेन्द्र जी, ये सारी बातें पता है कैसे क्वेश्चन लीक हुआ और कैसे छात्रों से संपर्क किया है जो कथित तौर पर जो दलाल कहे जा रहे हैं। मेरी बात ये है, समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक आम जो छात्र है उसकी अपनी परेशानी है, एक दिव्यांग छात्र होने के नाते जो परेशानियां हैं, और उसके बाद इस तरह की जब धोखेबाजी होती है छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो एक धीरेन्द्र कुमार क्या कहना चाहते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं? सर बहुत ख़राब लगता है सर, है ना। देखिए हम लोगों को सर एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी, देखिए सर किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है सर हम लोगों को, है ना। जैसे कोचिंग वोचिंग जाना सर, इस सब में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। सेल्फ स्टडी पे हम लोग डिपेंड रहते हैं सर अधिकतर, है ना। लेकिन जेएसएससी ऐसे सर सेटिंग वेटिंग का मामला जब आता है सर, तो पूरे मतलब हम लोग टूट जाते हैं सर, है ना। रिजर्वेशन भी होगा? रिजर्वेशन है सर, लेकिन उसमें हमको उम्मीद नहीं लगता है सर, क्योंकि जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, पीएच में भी सर 3 कैटेगरी होता है सर। अच्छा। एक बीएच होता है, ओएच होता है और एक एचएच होता है, ठीक ना सर। तो बीएच वाला में आपका जो आँख वाँख आता है उसमें, हाँ, विजुअली वाला में आ जाता है सर, और एएच में हेयरिंग वाला आ जाता है सर, और ओएच में सर मतलब सब मतलब हम मेरे जैसे, है ना, सब कैटेगरी का लड़का आता है और इसी में कंपटीशन ज़्यादा होता है सर। हम और एग्जाम दिए हैं सर, लेकिन इसका कटअप 50% 60% से एभव रहता है। तो हमको नहीं लगता कि इसमें पीएच से हम लोगों को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। ये बताइए कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे, आगे क्या है, आगे कुछ एज वगैरह बचा हुआ है? सर एज अभी मेरा 27 चल रहा है सर, रनिंग में है। और हम तो अभी 6 साल से कर रहे थे सर तैयारी। और देखिए हमको तो इसमें उम्मीद नहीं लग रहा है जेई वाला में, है ना, क्योंकि सेटिंग वेटिंग का देख रहे हैं कि लगभग 1151 सीट था सर टोटल जेई में, तो उसमें से 900 अभी पता चल रहा है सर कि सेटिंग हो गया है जी। तो चूंकि आपके घर वाले भी होंगे और सोचते होंगे कि जब परीक्षा देने जा रहे थे वो उम्मीद बन जाता है, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन है इस चीज़ को लेकर? सर घर में क्या बताएं सर, घर में नहीं बताने का मन करता है सर ये सब चीज़। और नहीं तो हो ही जाती होगी। हाँ, बात जानकारी हो जाती है सर। अभी जैसे घर से भी फ़ोन आता है तो घर वाले बोल समझाते हैं कि देखो अब आगे का देखो, ये सब क्या। तो ये इसके अलावा किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई विकल्प है आपके पास? नहीं सर, अभी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो करना पड़ेगा सर, एक चीज़ में नहीं रहना चाहिए जी, अब करना पड़ेगा। तो आपके जैसे बहुत सारे छात्र जो होंगे तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए कुछ मैसेज है कि वो लोग क्या करें? इसी तरह तैयारी करते रहें और इसी तरह सीटें अगर कथित तौर पर बेचते रहेंगे लोग, या उनको क्या करना चाहिए? पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, कोई विकल्प की तरफ कोई बढ़ना चाहिए आगे?
एक चीज में नहीं रहना चाहिए सर, जैसे हम रह गए थे जेएसएससी इसके में कि इसमें तो हो ही जाना है, स्टेट का है, और हमको मतलब ज्यादा ही लग रहा था कि स्टेट में जॉब करेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब दिक्कत उतना नहीं होगा, है ना। अब नहीं, उम्मीद तो कम ही है, तो देखिए हम तो बोलेंगे कि सब चीज को लेके अब चलना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। हम भी अब मतलब इसमें तो अब भरोसा कर ही नहीं सकते हैं जेएसएससी में। एक बार फिर से हम धीरेन्द्र जी के बारे में बताना और समझाना चाहते हैं कि जब एक आम छात्र और दिव्यांग छात्र दोनों एक साथ कॉम्पीट करते हैं तो दिव्यांग छात्रों की परेशानियां अपनी होती हैं, उसके बावजूद भी ये कहीं न कहीं कई किलोमीटर सफ़र करके जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी बात को सरकार तक और खासकर जेएसएससी अध्यक्ष तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत और परेशानी ये है कि न तो जेएसएससी इनकी बात समझने के लिए तैयार है, न तो सत्ता के गलियारों में कोई खलबली मची है। जाहिर सी बात है, जब तक राजनीति और सियासत वोट बैंक के लिहाज से तय होती है और वो चीज़ें जब तक उनको फ़ायदा और नुकसान नज़र नहीं आता है तो आमतौर पर राजनीति इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन चूंकि झारखंड के छात्रों का भविष्य है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों का भविष्य है और झारखंड के बनने का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि झारखंड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिले। लेकिन धीरेन्द्र जी जैसे लोगों को देखकर ये लगता है कि तमाम परेशानी और तकलीफ उठाने के बावजूद भी अगर इसी तरह से कथित तौर पर जब पेपर लीक हो जाता है और जो इसके लोग हैं, जो इसके कसूरवार हो सकते हैं, जो इसके जद में आते हैं, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाली परीक्षाएं भी कहीं ना कहीं संदिग्ध हो जाती हैं। एक दो सवाल और लेते हैं। चूंकि ये परीक्षा अगर रद्द नहीं होती है जैसा आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आगे क्या कार्य योजना होगी और आगे आप लोगों ने क्या सोचा है कि सरकारी नौकरी की यही तलाश में जाएंगे या कोई और विकल्प आपने सोचा है? सर सरकारी नौकरी के ही तलाश में जाएंगे, लेकिन स्टेट में नहीं सर, स्टेट में भरोसा नहीं रहा। झारखंड में भरोसा नहीं रहा? झारखंड में भरोसा नहीं रहा सर। ये तो एक ही आपका एग्जामिनेशन ऐसा हुआ है अभी हाल में? नहीं सर, देख रहे हैं ना, और एग्जाम सब देख रहे हैं, जैसे सीजीएल का भी पता चल रहा है अभी, है ना, और एग्जाम जैसे जेपीएससी का भी हुआ था, उसमें भी दो महीना तक मतलब प्रोटेस्ट चला था सर, है ना, फिर भी सरकार उसमें भी कुछ नहीं किया, है ना। इसमें भी तो हम लोगों को उम्मीद कम ही लग रहा है सर। तो आप लोग प्लान करेंगे यहाँ से? हाँ, करना तो नहीं सर, प्लान नहीं, देखते हैं हम लोगों से जितना होगा सर, प्रोटेस्ट करेंगे सर। अच्छा, आगे सरकार क्या करती है। तो ये लगता है कि अगर इतना मेहनत और इतना मशक्कत उठाने के बावजूद भी जब परीक्षाएं इस तरह से संदिग्ध हो जाती हैं तो फिर एक छात्र को सोचने के लिए विवश होना होता होगा कि हम आगे क्या करें या फिर हमारी पढ़ाई और इतनी मशक्कत का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अब ये सोचिए कि तमाम जो लड़के जो इस तरह से भी आंदोलन कर रहे हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये तमाम लड़के कहाँ जाएंगे? इनके मनोदशा को आपकी नज़र से अगर हम देखना समझना चाहें तो क्या कहते हैं सर? सॉरी सर, फिर ये हम जानना चाह रहे हैं कि जो झारखंड में जो परीक्षाएं हो रही हैं, एक के बाद जेपीएससी करें, जेएसएससी करें, आपने कहा सीजीएल भी कहीं ना कहीं संदिग्ध होने वाला है, तो अगर एक के बाद एक परीक्षाएं इस तरह से संदिग्ध होते रहेंगी तो आम जो झारखंड का नौजवान है, बेरोजगार युवा है, वो क्या करेगा? सर देखिए सर, जिनके पास पैसा है ना सर, वो जॉब ले रहा है, जिनके पास नहीं है वो दर पर दर भटक रहा है। हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है, एग्जाम देना है, प्रोटेस्ट करना है। मेरिट कहाँ चला जाएगा? मेरिट सर पता नहीं सर, वो जो करा रहा है वही लोग जान रहे हैं, बोर्ड जान रहे हैं, है ना। मेरिट का कोई मतलब नहीं है? नहीं सर, वो सब तो नहीं लग रहा है, तो पैसा ही चाहिए। हाँ सर, देखिए अब मेरा दोस्त लोग है सर, अच्छा टोपर दोस्त लोग है सर, वो लोग 60% ला कर भी वो लोग अभी मतलब सेटिस्फाइड नहीं है कि होगा नहीं होगा, है ना। ऐसा भी स्टूडेंट है सर। ठीक है, तो हमने जिसे दिखाया धीरेन्द्र कुमार जी की आवाज़ आपको सुनाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि एक छात्र के तौर पर उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर कितना ज़रूरी होता है और जब वो छात्र दिव्यांग हो, हैंडीकैप हो तो उनके लिए परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। बावजूद इसके तमाम परेशानियों को दरकिनार करते हुए यहाँ तक चल कर आए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश ये है कि धीरेन्द्र कुमार समेत अन्य छात्रों की आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक पहुँचाया जाए और कम से कम जो जेएसएससी में लोग बैठे हुए हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे और एक जस्टिस की बात हो, एक छात्रों में विश्वास बहाली की बात हो। जिस तरह से जेपीएससी में लोगों ने सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया, उसके बाद भी उसका कोई फलाफल नहीं निकला, उस तरह की स्थिति कम से कम जेएसएससी में नहीं बने और जेएसएससी के छात्रों को विश्वास हो कि उनका जो बोर्ड है वो कम से कम उनके साथ जस्टिस करेगा, न्याय करेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम छात्रों के साथ एक विश्वास बहाली का अवसर जरूर बनाने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शाहनवाज।